अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, होप टुडे इंडिया न्यूज के खास खबरनामे में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं नाज मिर्जा। आइए देखते हैं आज की अहम खबरें। तफसील से कम नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की एक हफ्ता तवील एहतजाजी मुहिम चलाने का जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी ने किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इंतखाबी सियासत का कविता ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना भवन में वो मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब थी। हैदराबाद में हुए समीर के कत्ल का मामला हुआ हल, सुसर ही कातिल निकला, मर्जी के खिलाफ शादी पर इंतकाम। परवाज के दौरान तैयारे में भर गया धुआं और मुसाफिरों का घुटने लगा दम। इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर 14 अफराद को हॉस्पिटल किया गया दाखिल। अब पेश खबरों की तफसील। तेलंगाना एआईसीसी सदर दीपादास मुंशी ने बी आर अम्बेडकर के खिलाफ मरकजी वजीर अमित शाह के बयान की मजम्मत की और अमित शाह के खिलाफ एक हफ्ता तवील एहतजाजी मुहिम चलाने का ऐलान किया। जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी ने दस्तूर हिंद के मामूर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के बयान की मजम्मत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी अम्बेडकर सम्मान सप्ताह के तहत एक हफ्ता तक रियासत भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम करते हुए अमित शाह को काबीना से बरतरफ करने का मुतालबा किया जाएगा। गांधी भवन में मीडिया से बातचीत करते हुए दीपादास मुंशी ने कहा कि 27 दिसंबर को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के इजलास में एक हफ्ता तवील प्रोग्रामों को खतैयत दी जाएगी। तेलंगाना के हर जिले हेडक्वार्टर पर अम्बेडकर के मुजस्समे को खराज पेश करते हुए अमित शाह की बरतरफ का मुतालबा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क करते हुए एससी, एसटी और ओबीसी तबकात के जज्बात को मजरूह किया है। उन्होंने कहा कि समाज के कई तबकात डॉक्टर अम्बेडकर को भगवान के तौर पर मानते हैं। दीपादास मुंशी ने अमित शाह से मुतालबा किया कि वो वज़ारत से इस्तीफा देकर अवाम से माज़रत ख्वाही करे। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन की है और वो दस्तूर हिंद को बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हुकूमत में शामिल कायदीन ने हमेशा कमजोर तबकात और दलितों की तौहीन की है। अमित शाह के बयान के खिलाफ मुल्क भर में नाराजगी का माहौल है। हैदराबाद के शेख पेट बॉक्सिंग क्लब में निखत जरीन फाउंडेशन के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में महेश कुमार गौड़ ने निखत जरीन फाउंडेशन के लोगों की नकाब कुशाई की और बॉक्सिंग मुकाबलों का आगाज किया। हैदराबाद के शेख पेट बॉक्सिंग क्लब में निखत जरीन फाउंडेशन के इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर और एमएलसी महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब में महेश कुमार गौड़ ने निखत जरीन फाउंडेशन के लोगों की नकाब कुशाई की और बॉक्सिंग मुकाबलों का आगाज किया। इस तकरीब में फाउंडेशन की बानी अर्जुन अवार्ड याफ्ता और डीएसपी बॉक्सर निखत जरीन ने भी शिरकत की। दीगर नुमाया शख्सियात में तेलंगाना बॉक्सिंग सेक्रेटरी रविंद्र, नायब सदर इलया, साबिका इंडियन बॉक्सिंग कोच चिरंजीवी और क्लब के बॉक्सिंग कोच विनय बाबू, सेक्रेटरी पीसीसी मोहम्मद इम्तियाज शामिल थे। तकरीब के दौरान तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर ने बॉक्सिंग मुकाबलों की शुरुआत की और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। ये प्रोग्राम न सिर्फ खेल के फरोग के लिए अहम था, बल्कि नौजवानों में बॉक्सिंग के शौक को बढ़ाने का एक बेहतरीन इक़दाम भी साबित हुआ। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने इल्जाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रियासत में अगरचे के कांग्रेस की हुकूमत है, ताहम बीजेपी का हुकूमत पर कंट्रोल है। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस के कविता ने इल्जाम आयद किया कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। रियासत में अगरचे के कांग्रेस की हुकूमत है, ताहम बीजेपी का हुकूमत पर कंट्रोल है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी और कांग्रेस ने कारगुजार सदर बीआरएस के तारिक रामाराव के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के जरिए एक मरतबा फिर ये साबित कर दिया कि ये दोनों कौमी जमातें एक ही है। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने पहले दिल्ली में बीजेपी कायदीन से मुलाकात की और फिर गवर्नर ने मुकदमे के इंदराज की इजाजत दे दी, जिस पर ईडी और एसीबी ने मुकदमा दर्ज किया। कविता ने पुरजोर अंदाज में कहा कि दोनों ही कौमी जमातें इलाकाई जमातों को निशाना बनाने और अपोजिशन की आवाज को दबाने के लिए साजबाज के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केटीआर के खिलाफ मुकदमात का इंदराज सियासी महरिकात पर मबनी है
اور انتقامی سیاست کا حصہ ہے اور یہ سازش چیف منسٹر ریونت ریڈی کی دہلی میں بی جے پی قائدین کے ساتھ ملاقات کے بعد رچی گئی ہے۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے کویتا نے سیاسی سازشوں کی نوعیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ کے ٹی آر کے خلاف اے سی بی کیس کے فوری بعد تیزی کے ساتھ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ ای ڈی نے کارروائی کی۔ یہ سب کچھ چیف منسٹر ریونت ریڈی کے دورے دلی کے فوراً بعد ہوا۔ ان تمام معاملات کا تسلسل کانگریس اور بی جے پی کے درمیان ساز باز کو بے نقاب کرتا ہے، جس کا مقصد کے سی آر جیسے علاقائی قائدین کو ختم کرنا ہے جو کہ عوام کے لیے مسلسل جدوجہد کر رہے ہیں۔ سربراہ بی آر ایس کے چندر شیکھر راؤ کی دختر کویتا نے چیف منسٹر پر انتقامی سیاست کو فروغ دینے اور حکمرانی کے بجائے اپوزیشن کو نقصان پہنچانے کو ترجیح دینے کا الزام عائد کیا۔ کویتا نے الزام عائد کیا کہ اداکار الو ارجن سے متعلق تنازع کو حکومت کی ناکامیوں سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے جان بوجھ کر بھڑکایا جا رہا ہے۔ Congress party is at its best in terms of trying to divert the attention of the people from the real issues and taking up frivolous issues like lodging cases against film stars, etc. My simple request to the people of this nation is Congress has failed miserably in fulfilling their 6 guarantees. They failed utterly in fulfilling any of the promises that they've made. There are more than 420 promises that they've made. BRS has exposed them in the just concluded assembly session. So to cover up their failures, Congress is bringing up every new issues now and then and trying to divert the attention of our people. And people now understand that very clearly, and people have begun to question this government, and they will continue to do so. And in terms of lodging the cases against BRS, Congress party has been very actively lodging cases, starting from our karyakartas at the grassroots level to our leaders in many issues. We will also face that legally. We have not done any mistake. We will fight it out politically also. But the moment they have lodged a complaint against our leader KTR Garu, the way ED had immediately reacted the very next day asking for the details, it just exposes the understanding of BJP and Congress, and we will have to face them both together, and we will. Thank you. Jai Telangana. بی آر ایس پارٹی اپنے کارگزار صدر و فرزند کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف محکمہ اسنادات رشوت ستانی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے مقدمات درج کیے کے سبب تشویش کا شکار۔ بی آر ایس پارٹی اپنے کارگزار صدر و فرزند کے چندر شیکھر راؤ کے خلاف محکمہ اسنادات رشوت ستانی اور انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کی جانب سے مقدمات درج کیے جانے کے سبب تشویش کا شکار ہے۔ پارٹی کے ڈر میں پیدا ہونے والی امکانی مایوسی کے نتائج کا جائزہ لے رہی ہے۔ ریاستی حکومت تلنگانہ کی جانب سے سابق ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی و ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی راما راؤ کے خلاف فارمولا ای ریس معاملے میں شروع کی گئی کارروائی کے بعد کہا جا رہا ہے کہ بھارت راشٹریہ سمیتی کے قائدین و کارکنوں میں بے چینی پیدا ہونے لگی ہے، کیونکہ ریاستی حکومت کی جانب سے کارروائی کے آغاز اور اے سی بی کی جانب سے مقدمے درج کیے جانے کے فوری بعد مرکزی ایجنسی انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ کے اس واقعے کی تفصیلات کے حصول کے بعد ایک اور مقدمہ درج کیے جانے کی اطلاع موصول ہوئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ریاستی حکومت کی جانب سے شروع کی گئی کارروائی کے دوران اے سی بی نے کے ٹی آر کے علاوہ سابقہ پرنسپل سیکریٹری محکمہ بلدی نظم و نسق اروند کمار آئی اے ایس کے علاوہ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بی ایل این ریڈی کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے شروع کی گئی کارروائی کے دوران جو مقدمہ درج کیے گئے ان کے خلاف کے ٹی راما راؤ نے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے راحت حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن ہائی کورٹ کی جانب سے تحقیقات پر کوئی احکام جاری نہیں کیے اور نہ ہی کے ٹی آر کی گرفتاری پر مستقل حکم التوا جاری کیا، بلکہ محض 10 دن ان کی گرفتاری پر روک لگائی اور تحقیقات پر کوئی حکم التوا جاری کرنے سے بھی ہائی کورٹ نے انکار کر دیا۔ حیدرآباد میں ہوئے سمیر کے قتل کا معمہ حل، سسر ہی قاتل نکلا۔ پولیس نے 48 گھنٹوں میں اس کیس کی تفتیش مکمل کرتے ہوئے ملزمین کو گرفتار کر لیا۔ حیدرآباد میں ہوئے سمیر کے قتل کا معمہ ہوا حل، سسر ہی قاتل نکلا، مرضی کے خلاف شادی پر تھا انتقام۔
बोयिनपल्ली पुलिस ने 21 दिसंबर 2024 को होने वाले कत्ल केस में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। ये वाकया बोयिनपल्ली के इलाके अली कॉम्प्लेक्स के पीछे पेश आया था, जहां मोहम्मद समीर का कत्ल कर दिया गया था। पुलिस ने 48 घंटों में इस केस की तफ्तीश मुकम्मल करते हुए मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मकतूल मोहम्मद समीर ने फिरदौस नामी लड़की से इसके घर वालों की मर्जी के खिलाफ शादी की थी। शादी के बाद मोहम्मद शब्बीर अपनी बेटी को यह कहकर अपने साथ ले गया कि वो 1 महीने बाद दोबारा धूमधाम से इन दोनों की दोबारा शादी की तकरीब करेगा। ताहम मोहम्मद शब्बीर ने बाद में समीर को तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए धमकाया और इनकार पर कत्ल करने की धमकी दी। मुलजिम मोहम्मद शब्बीर इस शादी पर बरहम था। साजिश के तहत अपने दिगर साथियों के साथ मिलकर मोहम्मद समीर को चाकुओं से हमला करके कत्ल कर दिया। बादिजा मुलजिमीन वहां से फरार हो गए। गिरफ्तार शुदगान में मोहम्मद शब्बीर अहमद उम्र 55 साल साकिन मुशीराबाद, मोहम्मद उमर 25 साल साकिन नाचाराम, मतीन साकिन मुशीराबाद उम्र 25 साल, रौडी शीतर सोहेल उम्र 25 साल साकिन पहाड़ी शरीफ के अलावा शेख अबू बकर सिद्दीक उम्र 29 साल साकिन बालापुर शामिल है। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 5 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिलें और 3 चाकुओं को बरामद किया। मुलजिमीन ने दौरान तफ्तीश जुर्म का एतराफ किया। मुलजिम सैयद सोहेल और अब्दुल मतीन के खिलाफ माजी में मुतादिद संगीन मुकदमात दर्ज बताए गए। कि रात अराउंड 11:30 इस टाइम पे एक मर्डर का इंफॉर्मेशन आया था हमें। ऑन द सीन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि विक्टिम जो है उसका नाम है मोहम्मद समीर, 21 ईयर्स ओल्ड। ये कुछ फैब्रिकेशन का काम करते हैं वो। तो वो ओल्ड बोयिनपल्ली एरिया में घर के बाहर बैठे हुए थे अपने दोस्तों के साथ कि वहाँ पे 2 बाइक्स पे 5 लोग आए और उन्होंने इस इनका चाकू से यहाँ पे जो है चाकू के साथ कत्ल कर दिया। तो सीसीटीवी के थ्रू और बाकी उनका विक्टिम का हिस्ट्री पूरा बैकग्राउंड पता करने के बाद हमें क्लूज मिले कि ये विक्टिम ने जनवरी मंथ में शादी करी थी एक लड़की के साथ और लड़की की फैमिली अपोज्ड थी इनकी शादी से, खुश नहीं थे वो। और इस नाखुशी की वजह से ही वो स्टार्टिंग से ही इनको अलग करने के लिए बहुत कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे। शादी के कुछ दिन बाद ही, महीने बाद ही वो लड़की को अपने साथ वापस ले गए उनके घर वाले, ये बोल के कि हम फिर से तुम्हारी शादी प्रॉपरली करेंगे। और तब से वो इनको सेपरेट कराने के लिए, डिवोर्स कराने के लिए बहुत कन्विंस कर रहे थे। अपने मुस्लिम लॉज के हिसाब से उनका खुला कराना या तलाक कराने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन विक्टिम मान नहीं रहे। जो विक्टिम है इसमें समीर, वो मान नहीं रहे थे इस बात से। तो इसलिए उस दिन रात को इस केस में विक्टिम के फादर मोहम्मद शब्बीर अहमद, उन्होंने और उनके साथ 5 और लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्पिरेसी किया। हनुमाकुंडा जिले के कमलापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले 25 साल वंशी की अमेरिका में मुश्तबा हालत में मौत का वाकया मंजर आम पर आया। मादन्नापेट मौजे से ताल्लुक रखने वाले वंशी ने गुज़िश्ता साल जुलाई में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुए थे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले तलबा की अमेरिका में अमवात में हालिया अरसे में इजाफा तशवीशनाक है। आला तालीम और मुलाजिमत की गर्ज से अमेरिका जाने वाले कई तलबा की हादिसात या हमलों में मौत वाक़ हुई है। ताज़ा वाक़ये में हनुमाकुंडा जिले के कमलापुर मंडल से ताल्लुक रखने वाले 25 साल वंशी की अमेरिका में मुश्तबा हालत में मौत का वाक़या मंजर आम पर आया। मादन्नापेट मौजे से ताल्लुक रखने वाले वंशी ने गुज़िश्ता साल जुलाई में आला तालीम के लिए अमेरिका रवाना हुआ था। मिनेसोटा स्टेट में वो पार्ट टाइम जॉब करते हुए MS की तालीम हासिल कर रहा था। बताया जा रहा है कि इतवार के दिन ग्राउंड फ्लोर पर कार में इनकी नाश दस्तयाब हुई। वो जिस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर था, इसी ग्राउंड फ्लोर पर कार में नाश मुश्तबा हालत में पाई गई। अपार्टमेंट में रहने वाले हनुमाकुंडा के दीगर नौजवानों ने नाश को देखने के बाद अरकान खानदान और पुलिस को इत्तला दी। मुकामी पुलिस ने जांच का आगाज कर दिया। वंशी की मौत की इत्तला ने मादन्नापेट मौजे में गम की लहर दौड़ा दी। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन मंगल को संध्या थिएटर भगदड़ केस में पूछगछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए। सख्त हिफाजती इंतजामात के दौरान कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार सुबह 11 बजे के करीब चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। टॉलीवुड अदाकार अल्लू अर्जुन मंगल को संध्या थिएटर भगदड़ केस में पूछगछ के लिए पुलिस के सामने पेश हुए। सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार सुबह 11 बजे के करीब चिक्कड़पल्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे। पीर को पुलिस ने अदाकार को नोटिस जारी करते हुए मजीद पूछगछ के लिए इनके सामने होने की हिदायत की। पुलिस ने थाने की सिक्योरिटी बढ़ा दी और गाड़ियों की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी। अल्लू अर्जुन के वालिद अल्लू अरविंद और इनके वकील भी थाना पहुंच गए।
दिसंबर 4 को संध्या थिएटर में पुष्पा दी रोल के प्रीमियर शो के दौरान भगदड़ में एक खातून की मौत हो गई और उसका बेटा शदीद तौर पर जख्मी हो गया। थिएटर इंतजामिया, अल्लू अर्जुन और इनकी टीम के खिलाफ मुजरिमाना कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया था, जो कि कत्ल नहीं है। पुष्पा स्टार, जिसे पुलिस ने मुलजिम नंबर 11 के तौर पर दर्ज किया है, उनको 13 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था और शहर की अदालत में पेश किया गया, जहां उसे 14 दिन के अदालती तहवील में भेज दिया गया। तहम उसी दिन तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें 4 हफ्ते के लिए अबूरी जमानत दे दी। अदाकार को अगले दिन चंचलगुड़ा जेल से रिहा कर दिया गया। अल्लू अर्जुन को ताज़ा नोटिस इनके इत्तलात के दरमियान आया है कि पुलिस की अबूरी जमानत को मनसूख करने के लिए हाईकोर्ट से रुजू करने का मंसूबा बना रही है। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने इतवार को कहा कि पुलिस कानूनी राय लेने के बाद केस में अगला कदम उठाएगी। शहर हैदराबाद में मुसलसल ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। कई सड़कों की मरम्मत तो कहीं बेढंगी पार्किंग का मसला है। हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम, टोली चौकी और शेखपेट के हिस्से में सुस्त रफ्तारी से चलने वाली प्रोजेक्टों की खुदाई हुई सड़कों, गड्ढों और गर्दो गुब्बार से दो चार है। शहर हैदराबाद में मुसलसल ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। कई सड़कों की मरम्मत है तो कहीं बेढंगी पार्किंग का मसला। हैदराबाद के इलाके मेहदीपट्टनम, टोली चौकी और शेखपेट के हिस्से में सुस्त रफ्तारी से चलने वाले काम शहरी प्रोजेक्ट खोदी हुई सड़कों और गड्ढों और गर्द गुब्बार से दो चार है, जिसकी वजह से रोजाना हजारों मुसाफिरों को ट्रैफिक की बेलगाम भीड़ का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने बताया कि जेर जमीन वायरिंग का मंसूबा 1 माह से चल रहा है। ये काम तकरीबन 10 दिनों में तकमील होने की उम्मीद है। IT कॉरिडोर से मुंसलिक इस सड़क पर 80,000 तक 1 लाख गाड़ियों की आमद रफ्त रहती है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मसला पैदा हो रहा है। केबल के काम की वजह से ट्रैफिक की भीड़ में मजीद इजाफा हुआ है। इस रास्ते पर मुतादी शहरी काम हो रहे हैं, जिनमें स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट, स्वेरेज पाइपलाइन की तनसीब, बॉक्स ड्रेन की तामीर और अब जेर जमीन केबल शामिल है। इनमें से बहुत से प्रोजेक्ट कई दिनों से चल रहे हैं, जिससे हैदराबाद में ट्रैफिक की परेशानियों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में मेहदीपट्टनम, टोली चौकी और शेखपेट स्ट्रीट के करीब मुसलसल ट्रैफिक के हवाले से मायूसी का इजहार किया जा रहा है। अवाम जो इस सड़क पर बेकायदगी से सफर करने वालों को दुगना वक्त हो रहा है। मरकजी सड़क की ट्रैफिक से बचने के लिए अवाम अंदरूनी गलियों का इस्तेमाल कर रही है, जिसकी वजह से गलियों में भी ट्रैफिक का मसला पैदा हुआ है। ट्रैफिक मसले की वजह से डिलीवरी बॉय जो वक्त पर पार्सल पहुंचाने में नाकाम हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें बरहमी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक जाम की वजह से हजारों गाड़ियों का ईंधन भी जाया हो रहा है। कैब ड्राइवर्स को भी ट्रैफिक मसले का सामना करना पड़ रहा है और वो वक्त पर लोकेशन पर पहुंचने में नाकाम हो रहे हैं। ट्रैफिक में गाड़ियां जो धुआं फेंकती है, जिसकी वजह से आलूदगी में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम की सेहत पर इसके मनफी असरात पैदा हो रहे हैं और अवाम मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होने का भी खदशा। हैदराबाद के इलाके मल्लार देवपल्ली के एक नाली में पड़े थैले में एक शख्स की नाश बरामद हुई, जिससे खौफ व हरास फैल गया। ये वाकया मंगल की सुबह पेश आया। हैदराबाद के इलाके मल्लार देवपल्ली के एक नाली में पड़े थैले में एक शख्स की नाश बरामद हुई, जिससे खौफ व हरास फैल गया। ये वाकया मंगल की सुबह पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नाश को सफाई वर्कर्स ने सबसे पहले देखा, जो सड़क की सफाई कर रहे थे। झाड़ू देने वालों ने ट्रैफिक जंक्शन पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस को इत्तला दी, जिसने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को इस बात से वाकिफ करवाया। मल्लार देवपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश को थैले से निकालने के बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मकतूल शख्स की शनाख्त की कोशिश कर रही है। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने इस शख्स को कहीं और कत्ल किया और नाश को थैले में बांधकर मल्लार देवपल्ली रोड के नाली में फेंक दिया।
कर्नाटक के जिले उडुपी में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक स्कूल बस के टायर में हवा भरते वक्त अचानक टायर फट गया। ये वाकया कोटेश्वर के करीब नेशनल हाईवे 66 पर वाक़ एक टायर पंक्चर की दुकान में पेश आया, जिसमें 19 साल अब्दुल रशीद मैकेनिक काम कर रहा था, वो जख्मी हो गया। कर्नाटक के जिले उडुपी में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक स्कूल बस के टायर में हवा भरते वक्त अचानक टायर फट गया। ये वाकया कोटेश्वर के करीब नेशनल हाईवे 66 पर वाक़ एक टायर पंक्चर की दुकान में पेश आया, जिसमें 19 साल अब्दुल रशीद मैकेनिक काम कर रहा था, वो जख्मी हो गया। बताया गया कि एक स्कूली बस टायर पंक्चर के मसले के साथ दुकान पर आई। अब्दुल रशीद ने टायर की मरम्मत की और इसमें हवा भरना शुरू की। जैसे ही वो हवा भर रहा था, अचानक टायर जोरदार आवाज के साथ फट गया, जिसके नतीजे में अब्दुल रशीद जोर से हवा में उछल पड़ा और थोड़े फासले पर जा गिरा। इस हादसे में अब्दुल रशीद के सर पर चोटें आईं। फौरी तौर पर उसे करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां इसका इलाज जारी है। ये दिल दहला देने वाला मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। परवाज के दौरान तैयारे में भर गया धुआं और मुसाफिरों का घुटने लगा दम। इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर 14 अफराद को हॉस्पिटल किया गया दाखिल। परवाज के दौरान तैयारे में भर गया धुआं और मुसाफिरों का घुटने लगा दम। इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर 14 अफराद को हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। तफसीलात के मुताबिक मामूल की परवाज के दौरान स्विस एयरलाइंस एयरबस 8220 में धुआं भरने की वजह से 23 दिसंबर 2024 को परवाज को ग्राज ऑस्ट्रेलिया में हंगामी लैंडिंग करानी पड़ी। धुआं कैबिन और कॉकपिट दोनों में फैल गया था, जिससे मुसाफिर और अमले को परेशानी हुई। तैयारा LX-1885 में सवार 74 मुसाफिरों में से 10 को तिब्बी इमदाद दी गई। अमले के 4 अरकान को हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया, जबकि एक फ्लाइट अटेंडेंट को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया। ये एयरबस 220 तैयारा पिछले 7 सालों से सर्विस में है। वाकये की वजह से ग्राज एयरपोर्ट को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। तैयारा अभी तक रनवे पर खड़ा है। जहाज में 74 मुसाफिर और अमले के 5 अरकान सवार थे। तमाम को तैयारे से बाहिफाजत निकाल लिया गया। 12 मुसाफिरों और अमले के 4 अरकान को तिब्बी इमदाद दी गई। अमले के एक रुकन को हेलीकॉप्टर के जरिए हॉस्पिटल ले जाया गया और इसकी हालत अभी तक वाज़ेह नहीं है। तैयारे को रनवे से हटा दिया गया और ये अभी तक वाज़ेह नहीं है कि धुआं फैलने की वजह क्या थी। इख्तिताम से कब्ल हेडलाइन। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस की एक हफ्ता तवील एहतजाजी मुहिम चलाने का जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपा दास मुंशी ने किया ऐलान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर इंतखाबी सियासत का कविता ने लगाया इल्जाम। तेलंगाना भवन में वो मीडिया के नुमाइंदों से मुखातिब थी। हैदराबाद में हुए समीर के कत्ल का मामला हुआ हल। सुसर ही कातिल निकला, मर्जी के खिलाफ शादी पर इंतकाम। परवाज के दौरान तैयारे में भर गया धुआं और मुसाफिरों का घुटने लगा दम। इमरजेंसी लैंडिंग करवाकर 14 अफराद को हॉस्पिटल किया गया दाखिल। तो नाज़रीन, ये थी होप टुडे इंडिया न्यूज की तमाम तफसीलात। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।